हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं मयंक आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं बैंकिंग वाला पर। बच्चों, आपके एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। टॉपिक क्या है आपका कि बैंक पीओ कैसे बने। बैंक पीओ कैसे बने, तो चलो जी डिस्कस करते हैं। और आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैंने कवर किए इस वीडियो में। क्या कि जैसे कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ और सैलरी। ठीक है, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं वन स्टॉप वीडियो में। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एज लिमिट क्या होती है, तो बेटा एज लिमिट है इसकी 20 to 30 ईयर। कितनी? 20 साल से ऊपर होने चाहिए आप, और 30 साल से कम होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। इसी के साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन और पीएच कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन की सुविधा उपलब्ध है। अगर हम आगे की बात समझें तो बेटा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन सिर्फ एक बात समझ लो कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको जो है ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे की बात समझें तो बेटा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। पहले आपका प्री होता है, पहले आपका फॉर्म भरा जाता है, फिर आपका प्री होता है, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, आफ्टर दैट इंटरव्यू, और आपका ग्रुप डिस्कशन भी होता है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन किस में होता है? ओनली ऑन सिर्फ एसबीआई पीओ में होता है। अब अगर एग्जाम्स की बात समझ लें तो बेटा ऑल पीओ एग्जाम्स मतलब ऑल बैंक पीओ एग्जाम्स। कितने पीओ हो गए आपके? आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। आरआरबी पीओ आपका लाइनअप है 3 अगस्त को, आईबीपीएस पीओ आपका 19 अक्टूबर और एसबीआई पीओ आपका 1 नवंबर को लाइनअप है। तो बेटा अब आपके पास सोचने का भी समय नहीं है। अब आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी में लग जाओ। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इसी साल 2024 में अपनी नौकरी सिक्योर करना चाहते हो तो अब आपके पास सांस लेने का भी समय नहीं है। आप चुपचाप तैयारी में जुट जाओ, सुबह दोपहर शाम सिर्फ और सिर्फ तैयारी करो और पढ़ाई करो, सिलेक्शन तभी होगा। ठीक है ना। अब उतना टाइम नहीं है, रिश्तेदारी, दोस्त यार सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। आगे की बात अगर हम समझे तो टॉपिक क्या क्या है बेटा आपके? टॉपिक है प्री की अगर हम बात करें तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, और मेंस में आपका जीए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में बात करें तो क्वांट में आपका जो है क्या आएगा? स्टार्ट विद स्पीड मैथ। आपको कैसे स्टार्ट करना है? स्पीड मैथ्स के थ्रू स्टार्ट करनी है, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अर्थमेटिक टॉपिक्स आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, ये आपके बेस टॉपिक हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी और ऑल अर्थमेटिक टॉपिक्स, जो कि आपके ये कुछ इस तरह से गिवन है: प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, एवरेज, एज, मिक्स एंड एलिगेशन, आपका टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बोट्स एंड स्ट्रीम और पाइप एंड सिस्टम। ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप मैथ्स पर पूरी तरह से अपनी कमांड कर लोगे। साथ ही साथ अगर मैं आगे के सब्जेक्ट्स की बात करूं, रीजनिंग आपकी जो है कुछ इस तरह से आती है, और प्री में और मेंस में ये। ठीक है, रीजनिंग के बारे में पूरी डिटेल में आपको मैंने एक एक टॉपिक कवर किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। प्री में 40%, 60% आपका ये कहानी हो गई सारी। आगे की मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूं तो आपका इंग्लिश का भी पोर्शन है। इंग्लिश आपकी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है: ग्रामर और आपका कॉम्प्रिहेंशन और आपका वोकैब। ग्रामर के, कॉम्प्रिहेंशन के और वोकैब के पोर्शन आपके ये गिवन है, आप इन्हें देख लीजिए। इन्हीं से देखिए, जितना भी पैटर्न मैं बता रहा हूं इन्हीं से आपका सिलेक्शन होना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना है एग्जाम में। ठीक है, कोई अलग से जो है रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं, यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपको बैंक पीओ बनाएंगे। ठीक है, और अगर मैं आगे की बात करूं तो कट ऑफ की बात करें तो बेटा जनरल की कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है, सॉरी कितनी जाने वाली है क्या, 2023 में कितनी गई थी? 54.25। एस सी एस टी की आपकी जो कट ऑफ थी 49 एंड एसटी की 43, ओबीसी की बेटा 44.25, ईडब्ल्यूएस की भी आपकी सेम थी। ठीक है, और बाकी की कैटेगरीज की आपकी कट ऑफ ये गिवन है। आगे की बात अगर हम समझे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके प्री में जो है कितने क्वेश्चन आए? 35। कट ऑफ मार्क्स जनरल के क्या थे? 7, और कट ऑफ कितनी गई सेशनल? वो आपकी 4 कट ऑफ एस सी एस टी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी की कितनी गई? आपकी 4.25। ये आपको कट ऑफ पूरी प्रॉपर तरीके से गिवन है, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में 35 मार्क्स में आपका कट ऑफ 10 गई जनरल की, और ओबीसी एस सी एस टी की 5.75, और आपका ये 11
इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये आपका 8.25। प्री के मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं, प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका सिलेक्शन बेस्ड होता है मेंस और इंटरव्यू पर। अब एक बात समझ लो, मेंस और इंटरव्यू पर, जिसमें मेंस के 80% मार्क्स इंक्लूड होते हैं और इंटरव्यू के 20% मार्क्स। कितने परसेंट? 20%। इनको मिलाकर आपकी मेरिट जो है निकलती है। ठीक है, आगे की बात अगर हम समझे, ये देख लीजिए, आईबीपीएस प्री की कट ऑफ थी, ये आपकी मेंस की कट ऑफ है। पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया हुआ है। जनरल की कट ऑफ आपकी 63, ओबीसी की बेटा 62.25, एससी की आपकी 50.25, एसटी की आपकी 41, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की 61, और बाकी की आपकी जो पीएच कैटेगरीज है उनकी आपकी गिवन है। ठीक है, आगे की बात अगर हम समझे, आईबीपीएस पीओ मेंस कट ऑफ 2023 सेक्शन वाइज। ठीक है, अब एक बात समझो बेटा, सेशनल कट ऑफ भी जाती है। आप सबको पता होगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर मार्क्स आपके जब आप ऑब्टेन करोगे तब आप क्वालिफाई करोगे उसको। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स 60 थे और आपका कट ऑफ कितनी गई? 1.50 गई ओबीसी एससी एसटी की, और जनरल और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई? 3.50 गई। इंग्लिश की गई 40, 1.50 और 3.50। डीआई की आपकी गई 60.8 और आपकी 11। ठीक है, और ये आपका जनरल नॉलेज जीए यानी कि आपका 40 में से 4.75 आपकी ओबीसी एससी एसटी की, और आपकी 7.75 उधर, और ये आपका इस तरह से आपकी कट ऑफ रही किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, और आगे की बात समझे, सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके लिए आप मेहनत करते हो। बेसिक पे इसका होता है आपका 36,000 का। ठीक है, बेसिक पे कितना हो गया? 36,000 का हो गया। स्पेशल अलाउंस आपके 5904 रुपीज के हो गए। इसमें आपके ना अलाउंस बहुत ज्यादा होते हैं पीओ में। ठीक है, कंपेरेटिवली क्लर्क की जॉब के। ठीक है, डियरनेस अलाउंस कितना हो गया आपका? 8,593। ये सब कुछ टोटल मिला के आपको जो मेन मुद्दा है वो कितना है? 52,630 रुपीज। कितना है? 52,630 रुपीज। ठीक है, और अगर हम बात समझे तो आपके सारे डाउट यहां पर बेटा क्लियर हो गए होंगे कि बैंक पीओ में आपके लिए क्या क्या जरूरी है आपको। ठीक है, सारे डाउट्स मैंने बता दिए। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और हाँ, पीडब्ल्यू के कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 4 साल, और 4 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है। अगर आप पीडब्ल्यू का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा 80% का डिस्काउंट। हाँ जी बच्चों, पूरा का पूरा 80% का डिस्काउंट। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसके आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।